हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन ऑन यूएमएस ट्यूटोरियल। आपका स्वागत करता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने कक्षा 10, कक्षा 11 और अन्य सिलेबस और कुछ टॉपिक की बात किया था, तो आपके लिए अभी रसायन विज्ञान के कक्षा 12 का सिलेबस और प्रश्न पत्र बनाने की योजना, अर्थात किस तरीके से प्रश्न बनता है, थोड़े समय के लिए उस पर चर्चा करेंगे। तो बड़े ध्यान से आप इन चीज़ों को देखिए, क्योंकि ये सब चीज़ें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सिलेबस को जानना, प्रश्न के रूपरेखा को जानना, क्योंकि किसी विद्वान ने कहा है कि परीक्षा के लिए पढ़ने से पहले परीक्षा को पढ़ो। इसका सीधा सा अर्थ यह कि परीक्षा के बारे में, जो परीक्षा आप देने जा रहे हो उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, सारी जानकारी आपके पास होना चाहिए। तो किस तरीके से प्रश्न बनता है, क्या सिलेबस है, वो आपको पता रहेगा, तो आपको लक्ष्य अपना पता रहेगा, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो रसायन विज्ञान का कक्षा 12 का पेपर होता है, आप जानते हैं 70 नंबर का थियोरेटिकल होता है और 30 नंबर उसमें प्रैक्टिकल होता है। और इसके बाद जो प्रश्न पत्र होता है उसमें कुल 7 प्रश्न होते हैं। पहले प्रश्न में देखते हैं 6 बहुविकल्पी होते हैं 6 नंबर के। दूसरे प्रश्न में 4 प्रश्न होते हैं 2 नंबर के, जो कि 8 नंबर के होते हैं। तीसरे प्रश्न में 2 नंबर के 4 प्रश्न पुनः होते हैं 8 नंबर के। चौथे प्रश्न में 3 नंबर के प्रश्न होते हैं, 4 प्रश्न यहाँ होते हैं 12 नंबर के। पाँचवें प्रश्न में 4 नंबर के 4 प्रश्न होते हैं, जो कि 16 नंबर होते हैं। छठे प्रश्न में 5 नंबर के 2 प्रश्न होते हैं 10 नंबर के। और 7वें प्रश्न पे 5 नंबर के 2 प्रश्न होते हैं 10 नंबर के। और छठे और 7वें क्वेश्चन में ही आपको अथवा का ऑप्शन मिलता है, चाहे आप उसको पहले को चाहे दूसरे सवाल को कर सकते हैं। और सभी प्रश्नों में आपको अथवा का ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कम से कम 12 अंक के आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। 12 अंक के आंकिक प्रश्न आपको पूछे जाएंगे और बाकी जो है आपको थियोरेटिकल प्रश्न रहेंगे। तो ये तो प्रश्न बनाने की योजना हो गई कि किस तरीके से आपके प्रश्न बनते हैं। अब आगे हम थोड़ा बात करते हैं कि क्या आपका सिलेबस है, क्या क्या आपको पढ़ना है और किस तरीके से आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपके कुल 16 चैप्टर होते हैं। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, केमिस्ट्री के स्पेशली बात करें, रसायन विज्ञान में कुल 16 चैप्टर है आपके कक्षा 12 में। पहला है ठोस अवस्था। इसके सामने कितने नंबर के प्रश्न आते हैं बोर्ड में वो भी लिखे हुए हैं। ये यूपी बोर्ड का सिलेबस है और पूरी तरीके से ये यूपी बोर्ड के लिए ही प्रकाशित किया गया है। यहीं से प्रश्न आते हैं, यहीं से सिलेबस बना हुआ है। ये मुख्य यूपी बोर्ड इलाहाबाद से सिलेबस लिया गया है। तो आप देख सकते हैं, उनके नंबर भी उनके सामने लिखे गए हैं। ठोस अवस्था के लिए 3 नंबर है, विलयन के लिए 5 नंबर है, वैद्युत रसायन के लिए 5 नंबर है, रासायनिक अभियांत्रिकी के लिए 5 नंबर है, पृष्ठ रसायन 4 नंबर, तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत प्रक्रम 4 नंबर, पी ब्लॉक के तत्व 7 नंबर, डी और एफ ब्लॉक के तत्व 3 नंबर, उपसह संयोजन यौगिक 4 नंबर, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स 4 नंबर, एल्कोहल फिनॉल ईथर 4 नंबर। इसके बाद एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल 5 नंबर, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक 4 नंबर, जैव अणु 6 नंबर, बहुलक 3 नंबर, दैनिक जीवन में रसायन 3 नंबर। तो इस तरीके से कुल 70 नंबर के क्वेश्चंस हमको होते हैं, 70 नंबर के पेपर जो कि पूछा जाता है। तो इस तरीके से सभी चैप्टरों का, सभी पाठों का बंटवारा नंबरों में किया गया है। आप आसानी से देख सकते हैं, कुल 16 चैप्टर हैं। इन 16 चैप्टर को पढ़ने के लिए हमको 2 किताबें पढ़नी पड़ती हैं, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 करके 2 बुक्स आपको देखने के लिए एनसीईआरटी की
मिलेगी वही NCERT आपको यूपी बोर्ड के लिए चलती है। जिस प्रथम पार्ट में ठोस अवस्था से लेके उप सहसंयोजन यौगिक तक आपको चैप्टर्स देखने के लिए मिलते हैं, और सेकेंड पार्ट में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स से लेके दैनिक जीवन में रसायन तक आपको चैप्टर्स देखने के लिए मिलते हैं। अब थोड़ा थोड़ा मैं सारे चैप्टर्स के रिव्यू आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो आप मेरी विनती है कि आप चाहे तो कॉपी पेन लेके अपने इस सिलेबस को नोट कर लीजिए, ताकि आप जब भी पढ़िए तो इसको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। तो चलिए लेके चलते हैं आपको। ये देखिए 70 नंबर का परीक्षा और जो आपका क्वेश्चन है वो यहाँ से बनने वाला है। तो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसको अपने बेहतर तो होगा कि आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर लें हर चैप्टर के बिंदु को कि क्या क्या हमको पढ़ना है। तो ठोस अवस्था में आप देखेंगे कि वर्गीकरण है, इस प्रकार के ठोस कैसे होते हैं और किस प्रकार से ठोसों में पैकिंग होती है, उसमें किस प्रकार का दोष होता है, ये मुख्य रूप से ठोस अवस्था में पढ़ना है। फिर विलयन है, विलयन के प्रकार है, ठोस के द्रव बने विलयन की सांद्रता है, गैसों में विलेयता है, ठोस विलयन है, राउल्ट लॉ है। इसके बाद सबसे ज़रूरी पार्ट इसका जो है वो अणुसंख्य गुणधर्म जो होता है विलयन का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विलयन के लिए है। फिर वैद्युत रसायन है। वैद्युत रसायन में आप देखेंगे कि वैद्युत अपघटनी विलयनों की चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता परिवर्तन के साथ सेल का क्या परिवर्तन होता है, सेल का इलेक्ट्रोड किस तरीके से परिवर्तित होता है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कोलराउस नियम है। तो वैद्युत रसायन में हमको ये देखना है। तो आप बाकी चीज़ों को भी आसानी से देख के उसको पढ़ के आपको दिख रहा होगा, आप नोट भी कर सकते हैं। फिर चौथा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया को वेग को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन इसमें किया जाता है रासायनिक बलगतिकी में। फिर इसके बाद पाँचवा चैप्टर आपका आता है पृष्ठ रसायन। पाँचवा चैप्टर आपका पृष्ठ रसायन आता है। तो यहाँ पे आपको दिख नहीं पा रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। पृष्ठ रसायन में मुख्यतः आपको अधिशोषण, उत्प्रेरक और इसके बाद आपको कोलाइडल अवस्था, ये 3 चीज़ों का अध्ययन करता है। वापस मैं बता रहा हूँ, रासायनिक बलगतिकी के बाद पाँचवा चैप्टर आपका आता है पृष्ठ रसायन, जिसमें आपको अधिशोषण, उत्प्रेरक और कोलाइडी विलयन का अध्ययन करना होता है। तो हम देखते हैं अधिशोषण क्या होता है, उत्प्रेरक क्या होता है और कोलाइडी विलयन क्या होता है। जब ये चैप्टर हम लेके आएंगे तो आपको बताएंगे कि ये क्या होते हैं। छठा चैप्टर आपका है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं उपक्रम। तो निष्कर्षण सिद्धांत क्या है, सांद्रण आक्सीकार अपचयन, वैद्युत अपघटनी विधि और शोधन, ये सब हमको पढ़ने हैं तत्वों के निष्कर्षण सिद्धांत। और प्रक्रम में स्पेशली एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक और आयरन को लेके। फिर सातवां चैप्टर है पी ब्लॉक के तत्व। आपने देखा होगा क्लास 11 में अपने वर्ग संख्या 13 और 14 पढ़ी होगी। तो यहाँ पे 15, 16, 17 और 18 वर्गों के तत्वों को पढ़ना है। इनका सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनके कुछ सामान्य यौगिक क्या हैं, इनके गुणधर्म क्या हैं, सबके बारे में पढ़ना है। तो सेम सारी यही चीज़ें जो है वर्ग 16 के लिए, वर्ग 17 के लिए और वर्ग 18 के लिए इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ये 15 वर्ग के कौन कौन तत्व हैं, उनकी उपलब्धता क्या है, उनके गुणधर्म क्या हैं, उनके कुछ यौगिक क्या हैं, उनका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। ऐसे ही अगले के लिए 17 के लिए, ऐसे ही 18 के लिए, इन सबों के लिए पढ़ना है। फिर आगे डी और एफ ब्लॉक के तत्व, इनका सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण और उपलब्धता, स्कैन एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएँ, इनके कुछ महत्वपूर्ण यौगिक जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट है, पोटेशियम परमैंगनेट है, इनके निर्माण की विधि और गुणधर्म। और इसके बाद लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स के बारे में हमको देखना है इस चैप्टर में डी और एफ ब्लॉक के तत्व में।
इसके बाद चैप्टर नंबर 9 है उपसहसंयोजन यौगिक। यहाँ पे आप देख सकते हैं उपसहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन, लिगेंड्स, उपसहसंयोजन संख्या, फिर इसके बाद उनकी नामकरण पद्धति जो कि बड़ी इम्पोर्टेंट है, फिर वर्णन का सिद्धांत BBT-CFT, इसमें समवायता इस तरीके से होती है। तो उपसहसंयोजन यौगिक का पार्ट है। यहाँ तक आपका पार्ट फर्स्ट अर्थात फर्स्ट बुक में दिया रहता है। फर्स्ट बुक के अंतर्गत आपको 1 से लेकर 9 चैप्टर तक आते हैं। फिर यहाँ से जो है 10वें चैप्टर से हेलो एल्केन्स और हेलोरीन से पार्ट सेकंड शुरू होता है। हालांकि एक ही पेपर है, दोनों पार्ट फर्स्ट पार्ट मिला के आपके पेपर बनते हैं, तो इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। फिर भी हेलो एल्केन्स और हेलोरीन्स यहाँ से आपका 10वां चैप्टर है। तो हेलो एल्केन्स में यहाँ पे नाम पद्धति, रासायनिक गुणधर्म, प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि, ध्रुवण गुणवत्ता। फिर हेलो एल्केन्स के बारे में ये सब पढ़ना है। CX आबंध की प्रवृत्ति क्या होती है, हेलोरीन्स में भी CX आबंध की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएँ। फिर इसके बाद डाइक्लोरोमेथेन, DDT वगैरह के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से ऑर्गेनिक की शुरुआत होती है और सारे चैप्टर में आपको यही देखने के लिए मिलेगा कि इंट्रोडक्शन क्या है, उनके नाम पद्धति क्या है, बनाने की विधियाँ क्या है, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है, चाहे वो हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स हो, चाहे वो अगला चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर हो, चाहे अगला चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, सब में नाम पद्धति, बनाने की विधि जिसको विरचन भी कहते हैं, बनाने की विधि, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म और इनके उपयोग, यही सारी चीज़ें जो है इन सभी जो है ऑर्गेनिक में पढ़ना है। हेलो एल्केन्स हेलोरीन्स में, अल्कोहल फिनोल और ईथर में, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल में, सब में यही देखना है। तो आप चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12 इस तरीके से देख सकते हैं। फिर है नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक। इसमें स्पेशली हमको एमीन्स की बात करनी है। एमीन का नाम पद्धति क्या है, वर्गीकरण क्या है, संरचना क्या है, एनिलीन एथिलीन की बनाने की विधि क्या है। और इसके बाद साइनाइड और आइसोसाइनाइड के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसमें थोड़ा सा ही पार्ट है। फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है डाइजोनियम साल्ट, इसकी बनाने की विधि, रासायनिक अभिक्रिया, कार्बनिक आयन में इसका संश्लेषणात्मक महत्व क्या है। इसका अर्थ है कि ये डाइजोनियम साल्ट जो है बहुत अन्य चीज़ों को बनाने में उपयोग किया जाता है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर चैप्टर नंबर 14 है जैव अणु, बायो मॉलिक्यूल्स। तो हमारे शरीर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, DNA, RNA पाए जाते हैं, इनके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन, क्या होते हैं, किस तरीके से कार्य करते हैं, इनके बारे में जैव अणु में देखना है। बहुलक में है कि बहुलक क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण, प्राकृतिक और संश्लेषित बहुलक, बहुलकन की विधियाँ, 2 विधि, योग और संघनन अर्थात बहुलक बनाए कैसे जाते हैं। फिर कुछ महत्वपूर्ण बहुलक जैसे पॉलीथीन, नायलॉन, पॉलिएस्टर, बेकेलाइट, रबर, इनके बारे में बात करना है। फिर लास्ट चैप्टर है दैनिक जीवन में रसायन। ये तो आसानी से थ्योरेटिकल चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। औषधियों में रसायन के आपका क्या काम है। फिर इसके बाद इस तरीके से खेत में जो दवाइयाँ डाली जाती हैं पौधों के लिए, उनके लिए क्या काम है, साबुन बनाने में क्या काम है, दवा बनाने में क्या है, ऑक्सीकारकों में क्या काम है, वही चीज़ दैनिक जीवन में रसायन के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों ये था आपका पूरी तरीके से क्लास 12th का रसायन विज्ञान का सिलेबस। ये किस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको एक कॉपी पे आसानी से लिख के अपने पास रख सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि हमारा मंजिल क्या है, हमारा डेस्टिनी क्या है और किस तरीके से हमको यात्रा करना है। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।